हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई बहुत तेजी से हमारी दुनिया बदल रही है। आज करोड़ों लोग हर रोज चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की तारीख में इस बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ा नाम लिया जाता है वो है सैम एल्टमैन। सैम एल्टमैन का पूरा नाम सैम्यूल हैरिस एल्टमैन है। उनका जन्म 22 अप्रैल 1985 को शिकागो के इलिनॉइस में एक ज्यूइश फैमिली में हुआ। उनकी माता एक डेंटिस्ट और पिता रियल एस्टेट ब्रोकर थे। सैम अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। करीब 8 साल की उम्र में उनके पेरेंट्स ने उन्हें पहला कंप्यूटर दिलवाया, जो कि था एप्पल का। सैम एल्टमैन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से साइंस विषय में डिग्री लेने का निश्चय किया, लेकिन 2 साल की पढ़ाई के बाद ही बिना डिग्री लिए ड्रॉप आउट हो गए। सैम एल्टमैन एक समलैंगिक यानी कि गे है। जब वे 17 साल के थे तब उन्होंने इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने लुफ्त कंपनी के को फाउंडर निक सीवो को 9 वर्ष तक डेट किया। फिर कंपनी के अधिग्रहण के बाद उन्होंने वर्ष 2012 में ब्रेकअप कर लिया था। फिर इसके बाद सैम एल्टमैन ने 2024 में पेशे से इंजीनियर ओलिवियर मुल्हेरिन के साथ अमेरिका के हवाई में विवाह कर लिया। यह कपल सैन फ्रांसिस्को में रूसी हिल के बगल में रहता है और इन्हें अक्सर LA कैलिफोर्निया में वीकेंड बिताते हुए देखा गया है। 2005 में सैम ने लुफ्त नाम की सोशल मीडिया नेटवर्किंग एप्लीकेशन की शुरुआत की। सैम ने इस कंपनी को बनाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन किसी कारणवश यह कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो सकी। बाद में ग्रीन डॉट नाम की कंपनी ने इसे $43.4 मिलियन में खरीद लिया। इसके बाद सैम ने अपने भाई के साथ मिलकर हाइड्रोजन कैपिटल कंपनी की स्थापना की और इसे सक्सेसफुल बनाने के बाद 2011 में सैम ने वाई कॉम्बिनेटर नाम की कंपनी में पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे कंपनी के हिस्सेदार बनते गए और कंपनी के को फाउंडर ने उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया। सैम के नेतृत्व में वाई कॉम्बिनेटर कंपनी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। एक मीडिया पोस्ट के हिसाब से 2014 में फरवरी के महीने में इस कंपनी की वैल्यूएशन 65 बिलियन पार कर गई थी, जो कि स्ट्राइप, एयरबीएनबी, ड्रॉपबॉक्स और जेनफिट्स कंपनी को मिलाकर भी नहीं थी। सैम का करियर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उन्होंने बहुत बुलंदियों को हासिल किया। 2015 में सैम ने वाईसी कंटिन्यूटी के तहत $700 मिलियन इक्विटी फंड इन्वेस्टिंग की घोषणा की, जो वाईसी ग्रुप की कंपनी में उनकी तुलना के आधार पर विभाजित किया जाना था। सैम ने एक वाई कॉम्बिनेटर रिसर्च बनाया, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। उन्होंने इसमें $10 मिलियन का फंड दान दिया। इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का गोल एजुकेशन, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग और न्यू सिटीज बिल्डिंग पर था। सैम ने इस कंपनी के तहत $10 मिलियन फंड दान दिया। इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मकसद था फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग, एजुकेशन और सिटीज बिल्डिंग पर। सैम एल्टमैन ऐसी कंपनियों को बढ़ावा देते थे जो हार्ड टेक्नोलॉजी और डीप रिसर्च पर काम करती थी। ओपन एआई की स्थापना मूल रूप से 2015 में सैम अल्टमैन, एलोन मस्क, इलिया सुतवेकर और ग्रेग बॉक्टमैन द्वारा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में की गई थी, जिसका घोषित लक्ष्य या डिजिटल बुद्धिमत्ता को उस तरीके से आगे बढ़ाना जो मानवता के समग्र हित में सबसे अधिक संभावना रखता है। सैम एल्टमैन ने चैट जीपीटी जैसे एडवांस लैंग्वेज मॉडल को बाजार में उतारा है। इस श्रृंखला में GPT-4 वर्तमान समय का प्रमुख मॉडल है। इसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में महारत हासिल है। इसके अलावा टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन टूल डाली और टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन टूल सोरा भी इसके सफल प्रोजेक्ट हैं। यह एक ऐसा सिस्टम है जो किसी मशीन को मानव की सूझबूझ और स्किल के अनुसार कार्य करने की शक्ति देता है। इस एल्गोरिदम की सहायता से डाटा कलेक्ट करना, उन्हें प्रोसेस करना, किसी पैटर्न को पहचानना या किसी मसले पर निर्णय लेने के कार्य बड़ी सरलता से अंजाम दिया जा सकता है। सैम एल्टमैन ने इसे बनाने के बाद कंपनी के रिसर्चर, डेवलपर्स और कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसे शेयर किया ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सामूहिक प्रगति देखने को मिल सके। सैम एल्टमैन का नजरिया ओपन एआई को लेकर बहुत ही साफ है। वह इसे विश्व कल्याण के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि एआई सबकी पहुंच में हो, सुरक्षित हो और अधिक से अधिक लोगों के लिए लाभकारी हो। वह इस सिस्टम को बेहद पारदर्शी बनाए रखने के हिमायती हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एआई सिस्टम अंततः मानव बुद्धिमत्ता को भविष्य में पार कर सकते हैं। सम्मानों से नवाजा गया है। बिजनेस वीक द्वारा उन्हें 2008 में बेस्ट यंग एंटरप्रेन्योर का टेक्नोलॉजी का खिताब दिया गया। वर्ष 2015 में उन्हें फोर्ब्स मैगजीन की तरफ से टॉप इन्वेस्टर अंडर 30 का सम्मान दिया गया। सैम एल्टमैन को 2016, 2022 और 2023 में वर्ल्ड बर्डिंग मीटिंग के लिए भी आमंत्रित किया गया।
वर्ष 2017 में उन्हें कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू की तरफ से हॉनररी डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री दी गई। यह सम्मान उन्हें अपनी कंपनी की वेलोसिटी एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा अन्य कंपनी को सपोर्ट देने के उपलब्ध में दिया गया। इंडोनेशिया सरकार द्वारा वर्ष 2023 में स्टेम्बर्ग और आल्टमैन को देश का पहला गोल्डन वीजा प्रदान किया गया। टाइम मैगजीन द्वारा उन्हें 2023 के टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल किया गया। सैम अल्टमैन का कहना है कि वो भविष्य में इससे भी लाजवाब चीजें प्रदर्शित करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। धन्यवाद।